Very good morning class 6. Welcome to your science class. Today we are going to study PD number 9 and 10. Okay. Today we are combining two PDs, that is PD number 9 plus 10. And PD number 9 and 10 topic is question answer. ये 1 to 5 है और दूसरे में 6 to 10 है. So we will cover whole questions 1 to 5 and 5 to 6 to 10. तो हम इस पीडी में पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे. ओके, क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं आपके आने वाली जो नेक्स्ट 24 आएगी उसमें 1 to पीडी नंबर 15 तक आपका टेस्ट होना है. ओके, सो कुछ जो पीडी छोटी छोटी है उसे हम लोग कंबाइन कर लेंगे जिससे कि आपके टेस्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए. और वैसे भी कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी. जितना पीडी कंप्लीट होगा हम लोग उतने का ही टेस्ट लेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सॉल्यूशन नंबर 1 FID. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश डैश एंड डैश. आपको 3 ब्लैंक्स इसमें फिल करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक में आपका आएगा बेटा बार मैग्नेट. बेटा ओपन योर बुक. सबके पास बुक होगी. पेज नंबर 134. ओके, पेज नंबर लिख देती है यहाँ पे 134. चैप्टर हमारा है 13. ओके, चैप्टर 13 का पेज नंबर 134. इसमें एक्सरसाइज हम लोग वही कंप्लीट कर रहे हैं. एक्सरसाइज का FID का आंसर नंबर फर्स्ट है बार मैग्नेट. सेकेंड वाला जो डैश है उसमें लिखेंगे हॉर्स टू मैग्नेट. एंड जो लास्ट ब्लैंक है बेटा उसमें हम लोग लिखेंगे सिलिंड्रिकल मैग्नेट. ओके, नाउ बी. बी क्या है? द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड डैश. ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? So they are called magnetic material. Magnetic materials. Now C. C क्या है बेटा? Paper is not a dash material. Paper क्या है? कौन सा मटेरियल नहीं है? So paper is not a magnetic material. Okay, so next is in old days sailor used to find direction by suspending a piece of dash. किसको सस्पेंड कर देते सेलर्स? मैग्नेट. a piece of magnet. Okay, उसके बाद E है बेटा लास्ट. a magnet has dash poles, so the answer is 2 poles. तो फर्स्ट का आंसर है बेटा बार मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलिंड्रिकल मैग्नेट. सेकेंड बी वाली का आंसर है मैग्नेटिक मटेरियल. सी है मैग्नेटिक. डी का आंसर है मैग्नेट एंड ई का आंसर है 2. सो कंप्लीट दिस फिलर्स. ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स का ए है बेटा हमारा. फर्स्ट वन, अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल, सो इट्स फॉल्स. क्योंकि जो भी मैग्नेट होते हैं उनमें क्या होते हैं? 2 पोल्स होते हैं.
सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड देखते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, सो ट्रू। थर्ड वन इज सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, यस ट्रू। अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर पोल्स हमारे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम, सो फॉल्स। जो आयरन फिलिंग्स हम लोग ने एक्टिविटी करके देखी थी उसमें एंड ऑफ द मैग्नेट में ज्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे थे इन कंपेरिजन टू मिडिल पार्ट, ओके। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सो ट्रू। नेक्स्ट वन इज 6, a compass can be used to find east west direction at any place, so true. Next one, 7th, rubber is a magnetic material, and answer is false. Rubber क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं। सो बेटा आपका फर्स्ट है false, सेकेंड true, थर्ड true, फोर्थ false, फिफ्थ true, सिक्स्थ true, सेवेंथ true, sorry 7th false. Complete this in your fair notebook. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्ट्स बाय बोथ ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड इन सम पार्ट ऑफ इट, ओके। सो आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन पहले मैं समझा दूं आपको, इसमें बोला गया है कि जो शार्पनर यूज करते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है, एंड प्लास्टिक तो हमारा अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, फिर भी शार्पनर के कुछ पार्ट्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा आपने देखा होगा शार्पनर में बीच में ब्लेड लगी होती है जो किसकी बनी हुई होती है, आयरन की, और आयरन तो बहुत अच्छा है, आयरन क्या करता है, मैग्नेट तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, इसी वजह से शार्पनर अट्रैक्ट होता है, ओके। तो हम लोग उसको इंग्लिश में लिखते हैं, आयरन इज यूज्ड, iron is used to make some part of sharpener due to which attract towards magnet, okay। So third answer क्या हो गया, iron is used to make some part of sharpener due to which it is attract towards magnet, okay। Complete this. बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसकी जगह आप क्वेश्चन डाल देंगे मैच द फॉलोइंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में आप डाल देंगे मैच द फॉलोइंग, और नीचे जो गिवन है उसको फिल कर देंगे, ओके। इधर है कॉलम फर्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ इट कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम में आपको ये फिल है एन, फिर यहाँ पे एन, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर एस एन एंड डैश एंड एस, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉलम सेकंड यहाँ पे हमारा ब्लैक है, ब्लैंक है, यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा आपका अगेन ब्लैंक है,
और नेक्स्ट क्लास में लिखा है आपका रिपल्शन। अब देखते हैं फर्स्ट है एन मतलब कि सिमिलर पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड सिमिलर पोल ऑफ द मैग्नेट क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट अब अट्रैक्शन दिया गया है, मतलब एन के साथ क्या होना चाहिए, एस। जब अपोजिट पोल होगा तभी अट्रैक्शन होगा, तो एन एस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अब एस एन दोनों अपोजिट पोल है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। अब फिर रिपल्शन दिया गया है, एस के साथ एस होगा, सिमिलर पोल होगा तभी तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के लिए जरूरी है दोनों क्या हो, सिमिलर पोल हो। अट्रैक्शन के लिए जरूरी है दोनों पोल्स कैसे हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अपोजिट पोल्स हो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ओके, सो आंसर नंबर 5 इज two properties of magnet are दो properties magnet की। first one is a magnet has two poles. First one is north pole and second one is south pole. And second property is light pole of magnet repel each other. And a light pole of magnet attract each other. Okay? So, two properties of magnet are a magnet has two pole, north pole and south pole. Like poles of magnet repel each other and unlike poles of magnet attract each other. Okay, completed. Okay बेटा, आंसर नंबर 6 भी कर लेते हैं इसी के साथ। आंसर नंबर 6 बहुत छोटा सा है। इसमें पूछा है वेयर आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट लोकेटेड। So answer number 6 is poles of magnet are located at the end of the magnet. ओके, सो ये आंसर नंबर 6 क्या हो जाएगा, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। अब इसके आगे के जो 4 क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी है, जो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप 1-2 दिन में वर्क कंप्लीट करके सेंड कर दीजिएगा। लेकिन फर्स्ट जितने अभी मैंने कराया वो आप उसी दिन सेंड करिएगा। आगे जो मैं आपको वर्क सेंड करूंगी वो आप 1-2 दिन में कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।